हेलो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब न्यूज़ के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे बीएसएफ में आई ग्रुप सी की वैकेंसीज़ के बारे में। दोस्तों, ऑनलाइन एप्लीकेशंस मांगे गए हैं। एलिजिबल कैंडिडेट से मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसीज आई हैं। ये नॉन रजिस्टर्ड और नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं बीएसएफ में, और यहाँ पे केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे। वैकेंसी 2020-21 के सत्र के लिए है। तो दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज इस तरह से हैं। एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एक पोस्ट है। हेड कांस्टेबल कारपेंटर में 4 पोस्ट हैं। हेड कांस्टेबल प्लम्बर में 2 पोस्ट हैं, और कांस्टेबल सीवरमैन में है 2 पोस्ट। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर में है 24 पोस्ट, और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक में है 28 पोस्ट। कांस्टेबल लाइनमैन में है 11 पोस्ट। और इस तरह से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 72। यहाँ पे 72 पोस्टों पे ये भर्ती होनी है। इनका पे स्केल रहने वाला है। एएसआई के लिए पे स्केल रहेगा, पे मैट्रिक्स में लेवल 5 का पे स्केल रहेगा 29,200 से लेकर 92,300 तक, यानी 7th पे मैट्रिक्स में लेवल 5 की जॉब है। और हेड कांस्टेबल कारपेंटर और हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए पे मैट्रिक्स रहने वाला है 25,500 से लेकर 81,100, यानी लेवल 4 की जॉब है ये। और बाकी पोस्टों के लिए ये कांस्टेबल पोस्ट जितनी है उन सभी के लिए है पे मैट्रिक्स लेवल 3 में 21,700 से लेकर 69,100 रुपये आपका वेतनमान रहने वाला है। तो दोस्तों टोटल 72 रिक्तियों पर यहाँ पे भर्ती होनी है। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो रिक्तियों की संख्या कम है, लेकिन हमें केवल अपने लिए एक वैकेंसी चाहिए, इसलिए हमको ये फॉर्म जरूर भरना है। अगर एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट दी गई है। एएसआई ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए है 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, और हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए भी 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए, और कांस्टेबल सीवरमैन के लिए होनी चाहिए 18 से 25 साल। कांस्टेबल के लिए 18 से 25 साल, और कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक के लिए 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। कांस्टेबल लाइनमैन के लिए 18 से 25 साल की एज मांगी गई है। दोस्तों, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट एज पर अंडर, यानी SC/ST कैटेगरी में आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। ओबीसी के लिए भी ये छूट 5 साल है। एक्स सर्विसमैन है तो 3 साल की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन ओबीसी है तो ओबीसी प्लस एक्स सर्विसमैन यानी 6 साल की आपको छूट हो जाएगी टोटल। और एक्स सर्विसमैन SC और ST के हैं तो 8 साल की हो जाएगी। और गवर्नमेंट सर्वेंट जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अब बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एएसआई ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यानी आपके पास आप 10th पास होने चाहिए कम से कम। और डिप्लोमा कोर्स इन ड्राफ्टमैन में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और डिजायरेबल इसमें डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में आपके पास अगर डिप्लोमा है तो आपको प्रीफरेंस दिया जाएगा। दूसरा है हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, या फिर इसके समकक्ष कोई दूसरी आपके पास योग्यता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। हेड कांस्टेबल प्लम्बर के लिए मैट्रिकुलेशन पास और इस इक्विवेलेंट यानी इसके समकक्ष कोई दूसरी योग्यता होनी चाहिए विद इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी ITI होनी चाहिए। और कांस्टेबल सीवरमैन के लिए होनी चाहिए मैट्रिकुलेशन पास और इट्स इक्विवेलेंट विद एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस और सीवरेज। और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर के लिए मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट होना चाहिए, यानी 10वीं या फिर इसके समकक्ष की परीक्षा होनी चाहिए आपको पास, और या फिर ITI होनी चाहिए इक्विवेलेंट में। अगला है कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक
इसमें आपके पास 10th और इक्विवेलेंट यानी इसके समकक्ष कोई दूसरी योग्यता होनी चाहिए। ITI होनी चाहिए आपके पास डीजल मोटर मैकेनिक में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए आपके पास मैट्रिकुलेशन 10वीं या फिर इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए विद ITI इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन में आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड्स की। आपका फिजिकल किस तरह का होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पर ASI ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 के लिए है। पहले हाइट होनी चाहिए, मेल हैं तो 167.5 सेंटीमीटर की, फीमेल हैं तो आपको 10 सेंटीमीटर की छूट है, 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 45 सेंटीमीटर फुलाने के बाद, और यहाँ पे महिलाओं के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। वेट होना चाहिए प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड यानी कि रेशियो में होना चाहिए, ना ही ओवरवेट होने चाहिए आप और ना ही अंडरवेट होने चाहिए। ऐसे ही फीमेल के लिए भी। और आगे फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल के लिए होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर की हाइट, और महिला है तो 157 की हाइट होनी चाहिए। चेस्ट होनी चाहिए 76 की, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की छूट है, और फुलाने के बाद 21 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए चेस्ट। रिलैक्सेबल बाई 2 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलो 20 ईयर्स ऑफ एज। अगर आप 20 साल से कम के कैंडिडेट हैं तो आपको 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। वेट वही होना चाहिए। और फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर और जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए तीनों यानी कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या होना चाहिए 165 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट होनी चाहिए 76 और 81। 2 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी अगर आप 20 साल से कम के कैंडिडेट हैं, और महिलाओं के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और एज वेट होना चाहिए आपके एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एज और हाइट के बराबर। और यहाँ पे फीमेल के लिए कंडीशन दी है कि अकॉर्डिंग टू हाइट बट नॉट लेस देन 46 किलो से कम की महिला यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकती हैं। और दोस्तों सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, पहले हम डिस्कस करेंगे ASI ड्राफ्टमैन ग्रेड 3 के लिए फर्स्ट फेज। इसमें दोस्तों फर्स्ट फेज में रिटन एग्जाम होगा, विल बी कंडक्टेड एट द एग्जामिनेशन सेंटर्स। देयर विल बी 1 कंपोजिट पेपर फॉर 2 आवर ड्यूरेशन। 2 घंटे का एक पेपर होगा, और पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। और यहाँ पे इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया है। जनरल इंग्लिश आएगी 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे 20 और 20 नंबर के। और तीसरा होगा टेक्निकल सब्जेक्ट, जो आपने IPA वगैरह किया उससे पूछे जाएंगे 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी टोटल 100 नंबर का पेपर होगा। और हेड कांस्टेबल कारपेंटर, हेड कांस्टेबल प्लम्बर, हेड कांस्टेबल सीवरमैन और कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर, कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो पेपर होगा वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और 2 घंटे का ही ड्यूरेशन होगा इसमें भी। और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से दिया है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के। टेक्निकल सब्जेक्ट जो भी आपने डिप्लोमा वगैरह किया है उससे 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 60 नंबर के। इस तरह से 100 नंबर का क्वेश्चन होगा 2 घंटे का। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन एग्जाम, और जो मेंस एग्जाम होगा उसके लिए आपको क्वालिफाई एग्जाम होना चाहिए। फॉर जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 45% आपके पास आप प्राप्त करने चाहिए, और अदर कैटेगरी यानी SC ST के लिए 40% यानी 5% की छूट है SC ST के लिए। दोस्तों इसके बाद सेकेंड फेज एग्जामिनेशन होना है। सक्सेसफुल कैंडिडेट इन फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन में जो सक्सेसफुल होंगे रिटन एग्जामिनेशन विल अपीयर बिफोर द सिलेक्शन बोर्ड ऑफ सेकेंड फेज एग्जामिनेशन। इसमें क्या क्या होगा सेकेंड फेज के एग्जामिनेशन में, डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, प्रैक्टिस ट्रेड टेस्ट होगा, और मेडिकल एग्जाम होगा और री मेडिकल एग्जाम होगा। ऑन ड्यू डेट विच सेंटर विल बी कम्युनिकेट, ये आपको सेंटर्स बता दिए जाएंगे कि कब कब क्या होना है। दे
विल बी पुट थ्रू सब्सिक्वेंट स्टेजेस, यानी इसके बाद क्या क्या होना है, एक तो डॉक्यूमेंटेशन होना है पहले, फर्स्ट फेज में जो पास करके आएंगे डॉक्यूमेंटेशन होगा उनका, दूसरा होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा, और तीसरा होगा फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, यानी इसमें आपको ये रेस वगैरह करनी होंगी। ASI डॉक्यूमेंट के लिए होंगी, रेस होगी 1.6 किलोमीटर की 10 मिनट में रेस होगी, फीमेल के लिए 12 मिनट में होगी। स्टैंडिंग बोर्ड जंप, ये 4.5 फीट आपको हाई जंप करना है, और महिलाओं के लिए 3 फीट। क्लियर द डिच, यानी आपको हाई कूदनी है, क्या कह सकते हैं लॉन्ग जंप, ये 6 फीट की आपको पार करनी है, और महिलाओं के लिए 4 फीट की। और जंप एंड रीच, ये 7 फीट करना है, और महिलाओं के लिए 6 फीट करना है। और हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए, ये सारी हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए रन है 1.6 किलोमीटर का 6.5 मिनट में, और महिलाओं के लिए है 800 मीटर का 4 मिनट में। और लॉन्ग जंप है 11 फीट की, 3 चांस दिए जाएंगे, और महिलाओं के लिए 9 फीट कूदना है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप में 3.5 फीट पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट। और दोस्तों इसके अलावा होगा प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट, जो आपने डिप्लोमा वगैरह किया है उसका टेस्ट होगा, और फिर ये क्वालिफाइंग नेचर में होगा, इसके मार्क्स नहीं ऐड करे जाएंगे। और 5वां होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका मेडिकल होगा, आप हर तरह से मेडिकली फिट होनी चाहिए इन सभी कंडीशंस में। अब बात करेंगे अप्लाई कैसे करें, आवेदन कैसे करें, हाउ टू अप्लाई। तो एप्लीकेशन बाय द कैंडिडेट्स मस्ट बी सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन बोर्ड ओनली, ऑनलाइन एप्लीकेशन लिए जाएंगे ओनली। और द फैसिलिटी फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपन ऑन BSF वेबसाइट, BSF की वेबसाइट पर भरे जाएंगे। रिक्रूटमेंट ये वेबसाइट है, आप नोट कर सकते हैं। ये 15/11 से भरे जाने हैं, यानी कि आज से ही, और 29/12 तक, 29 दिसंबर 2021 तक ये आपसे लिए जाएंगे। एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट, कैंडिडेट पे 100 रुपीज़, 100 रुपये फीस आपको इसके लिए जमा करनी होगी थ्रू नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड और नियरेस्ट ऑथराइज कॉमन सर्विस सेंटर के द्वारा। और दोस्तों लास्ट में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट सेंटर्स के बारे में। दोस्तों आप अपने चॉइस के हिसाब से अपने नियरेस्ट सेंटर चूज कर सकते हैं। सेंटर्स हैं गुवाहाटी, कोलकाता, हजारीबाग, दिल्ली। हजारीबाग ये झारखंड में है, और दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, और इसके अलावा बेंगलुरु, गांधीनगर, इंदौर, जम्मू। दोस्तों इन सेंटर्स में से आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने इस वैकेंसीज के बारे में लगभग सारी जानकारी प्राप्त की। दोस्तों हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।